इजरायल-ईरान संघर्ष पर ताज़ा घटनाक्रम। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बयान आया है कि ईरान हमारे खिलाफ सभी धमकियों के पीछे है। उन्होंने इतिहास के सबसे बड़े हमलों में से एक में हमारे खिलाफ सैकड़ों मिसाइलें दागी। दुनिया का कोई भी देश इस तरह के हमले को स्वीकार नहीं करेगा, इजरायल भी इसे स्वीकार नहीं करेगा। इजरायल का कर्तव्य और अधिकार है कि वह अपनी रक्षा करे और ऐसे हमलों का जवाब दे, और यही हम करने जा रहे हैं। इसके चलते इजरायली सेना ने सभी मोर्चों पर अलर्ट बढ़ा दिया है और ईरान में एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रही है। संयुक्त राष्ट्र के कानून के अनुसार अगर किसी देश की एम्बेसी पर हमला होता है तो इसे उस देश पर हमला माना जाता है। हाल ही में इजरायल ने लेबनान में ईरान की एम्बेसी पर हमला किया था, जिसके बाद इजरायल ने ईरानी धरती पर दूसरे देशों के राजदूतों को मारा। इस कार्रवाई के बाद ईरान का हक था कि वह इजरायल से बदला ले। इसी कारण भारत ने भी ईरान के इन हमलों की निंदा नहीं की है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने इजरायल को हथियारों की आपूर्ति रोकने का आह्वान किया है और अन्य देशों से भी इस क्षेत्र में संघर्ष के लिए कूटनीतिक समाधान निकालने का आग्रह किया। मैक्रों ने कहा कि इजरायल एक बार फिर नागरिकों पर बमबारी करके यूरोप की ओर शरणार्थियों की बड़ी लहरें पैदा कर रहा है। तुर्की की सीमा के पास लेबनान के शरणार्थियों की एक नई लहर इजरायली बमबारी के बाद यूरोप की ओर बढ़ रही है। नेतन्याहू ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों को जवाब दिया, इजरायल आपके साथ या आपके बिना जीतेगा और आपकी शर्मिंदगी हमारे जीतने के बाद भी लंबे समय तक गूंजेगी। यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 11 दिनों में इजरायल ने लेबनान में कम से कम 100 बच्चों की जान ली है और 690 से अधिक बच्चे घायल हो गए हैं। इजरायली ज़ायोनी यहूदी रब्बी इयाल करीम ने कहा, मैं सभी सैनिकों से गाजा और लेबनान में सभी महिलाओं का बलात्कार करने और उन्हें मार डालने का आह्वान करता हूं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से पागल हो गए हैं। उनका कहना है कि इस्राएल को ईरान के परमाणु केंद्र पर हमला करना चाहिए। वह दुनिया में तीसरी वर्ल्ड वॉर का स्वागत कर रहे हैं। इस बयान से लगता है डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को मिटाना चाहते हैं। जनरल आमिर अली हाजी जादेह ने कहा, हम जल्द ही ड्रोन, मिसाइल और परमाणु प्रौद्योगिकी से आगे कुछ ऐसा पेश करेंगे जो सभी समीकरणों को बदल देगा। इसका मतलब यह हुआ कि ईरान परमाणु से भी कुछ ज्यादा बड़ा बनाने जा रहा है, जो अब तक दुनिया ने नहीं देखा है। उन्होंने 18 अप्रैल 2024 को एक बयान में कहा था, जिसे इजरायली पेपर दी टाइम्स ऑफ इजराइल ने प्रकाशित किया था। ईरान ने चेतावनी दी है कि वह अपने परमाणु सिद्धांत में संशोधन कर सकता है। उसने इजरायली परमाणु स्थलों पर हमला करने की धमकी दी है। हमले के लिए इजरायली प्रतिशोध की आशंका के बीच IRGC परमाणु प्रमुख ने कहा कि ईरान के पास यहूदी राज्य की परमाणु सुविधाओं पर हमला करने के लिए आवश्यक जानकारी है। NBC न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार ईरान के खिलाफ संभावित जवाबी हमले में इजरायल की सहायता के लिए मध्य पूर्व में दर्जनों अमेरिकी लड़ाकू विमानों को तैनात किया गया है। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि उन्हें इजरायल की प्रतिक्रिया की चिंता नहीं है और अगर इजरायल कोई हमला करता है तो ईरान उसे दंडित करेगा। इसी दौरान ईरान ने अपनी सभी वायु रक्षा प्रणालियों को हाई अलर्ट पर रखा है। IRGC के अनुसार ईरान ने किसी भी स्थिति के लिए तैयारी कर रखी है। लेबनान के एक सुरक्षा सूत्र ने बताया कि मारे गए हिजबुल्लाह नेता सैयद हसन नसरल्लाह के संभावित उत्तराधिकारी सफीदीन पिछले शुक्रवार से संपर्क से बाहर हैं। यह भी बताया जा रहा है कि इजरायली हवाई हमले में उन्हें निशाना बनाया गया था, लेकिन हिजबुल्लाह ने इस खबर की पुष्टि नहीं की है। रिपोर्ट्स के अनुसार हिजबुल्लाह के विशेष बलों ने पिछले 48 घंटों में उत्तरी फिलिस्तीन में 300 से अधिक इजरायली सैनिकों को मार गिराया है। इसके अलावा इजरायली पैदल सेना ने अदाई से शहर के नगरपालिका क्षेत्र में 2 बार घुसपैठ करने का प्रयास किया, लेकिन दोनों बार हिजबुल्लाह द्वारा किए गए हमलों के कारण उन्हें पीछे हटना पड़ा।